तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप लोगों को जय मसीह की। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, इंटरनेट में काफ़ी मीम्स मौजूद है और मैं सच बता रहा हूँ कि हमारी सोनपरी को देख कर ना हमारे रामदेव बाबा कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं और इस एक्साइटमेंट में हमारे रामदेव बाबा खतरनाक डांस कर रहे हैं खुशी में, बुलाते हुए हमारी सोन। तो वही मीम्स पे आज हम रिएक्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आप पढ़े लिखे हो? हाँ। तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? ये कैसा हिसाब है बाबा जी? आप उस लड़के को पूछ रहे हो कि तो आप पढ़े लिखे हो? हाँ। क्या तुम पढ़े लिखे हो? जैसे खुद बहुत पढ़ा लिखा है, चौथी फेल। 70 पे जोड़ने पे 17 नहीं होता, 70 पर 53 घटाने पे 17 होता है। आप उसको पूछ रहे हो पढ़ा लिखा है कि नहीं? आप खुद पढ़े लिखे हो कि नहीं बाबा जी, या फिर दिन भर मेकअप ही करते रहते हो? बताओ, 9वीं पढ़ते हो? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। और तो और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, बहुत बड़े स्वामी हैं, शक्तिमान हैं, बुद्धिमान हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं, महापुरुष महापुरुष। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा। माइनस प्लस नहीं लगेगा? हाँ? अरे बाबा जी आप कौन से स्कूल पढ़े हो भाई? उस बच्चे ने ठीक ही जवाब दिया। 70 माइनस 53 इक्वल्स टू 17, लेकिन ये बोला माइनस प्लस नहीं लगेगा भाई। ऐसा ही होता है जब आप गोबर स्कूल पढ़ते हैं, गोबर खाते हैं तो आपके दिमाग में भी गोबर ही भर जाता है। माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? जोड़ना है, प्लस करना है, ना कि माइनस। अरे बाबा जी ये क्या बात कर रहे हो आप? 70 में बिना घटाए 17 कैसे आएगा? 70 में बिना माइनस किए 17 कैसे आएगा? आप बोल रहे हो घटाना नहीं है भाई, जोड़ो, जोड़। 70 में अगर जोड़ेंगे, अगर एक भी जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा ना। ये भाई ये किसी और दुनिया से, ये बंदा इस दुनिया का हो ही नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ भाई सच में। या तो फिर ये गोबर से मुंह धोता है। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धोला? नहीं। आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है ऑलरेडी। मैं बोलता ही क्यों, सच में ये लोग गोबर से मुंह धोते हैं तो इनके दिमाग में गोबर ही भरा पड़ा है। पता नहीं क्या जुड़ जाएगा, पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ऐसे तो बाबा जी अगर छक्कू में आ की मात्रा जोड़ दी जाए तो क्या बनता है? 70 17 आ की मात्रा। इसके अंधभक्त ताली और मार रहे भाई कि हमारा बाबा सही है, हमारा बाबा सही है। वहां पर पढ़ा लिखा बंदा जिसने सही जवाब दिया उसको बुद्धू घोषित कर दिया गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देखो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे चुपचाप रहोगे। हाँ, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इस भाई की तरह चुप रहोगे, और अगर आप ज्यादा पढ़ लोगे इन बाबा की तरह तो आप छक्कू में क्या लगाओगे? छक्कू छक्करा, आ की मात्रा। गुरुजी 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत। गुरुजी 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत। गुरुजी ऐसे ऐसे काम भी करते हैं, मुझे मालूम नहीं था यार। अपनी गुप्त प्रेम कहानी पब्लिक होने के बाद में गुरुजी बहुत रोने लगे। ये प्रेम हमारे अंदर कब प्रकट होगा? और कोई कमेंट में लिखता है कि हिजड़ों की प्रेम कहानी नहीं होती। बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। इन लोगों की एक बार शिक्षा देखिए, जो खाने वाली चीज है बिस्किट, नहीं सॉरी बिस्किट नहीं, बिस्कुट, जो बिस्कुट है खाने वाली चीज, वो खाने वाली चीज मत खाओ, लेकिन ना खाने वाली चीज जो कि गाय का गू है वो खाओ। स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेटना नहीं चाहिए जमीन पर।
कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। इसीलिए मैं कहूं कि उस दिन जब गुरुजी झुके थे तो भूकंप क्यों आया था। और यहाँ पर ये भाभी इतने लोगों के सामने क्यूट दिखने की नाकाम कोशिश करते हुए आंगन कहाँ, दर्पण बता, बचपन कहाँ। 55 के हो गए लेकिन बचपन का एक्टिंग करना नहीं छोड़ा। अपने गाँव में हाँ? खेलता था, बहुत था। खेलते हो? क्या खेलते हो? गिल्ली डंडा, कंचा। तो कंचा लाए हो? मेरे पास रहता है ही नहीं। नहीं है? नहीं। आप लाते तो आपके संग खेल लेते। मेरे पास है नहीं। चलो बुलवा देंगे आपके लिए। आपके पास है? हाँ, हम तो कंचे हैं हमारे, हम तो खेलते हैं कभी कभी। खेलो। हाँ, निकालो, निकालो। अरे बेटा तू क्या मांग रहा है गुरुजी से? कंचे कंचे मंचे मत मांग बेटा। जितनी बार अपने पापा को पापा कहते हो उतनी बार तुम अपने बाप को गाली देते हो। पापा मतलब गाली है। पापा क्या है? गाली। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। पापा मतलब पाप। अब आप अपने बाप को कहो पाप, पाप तो गाली है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कितनी गाली दे दी होगी आप लोग अपने बाप को? लो कर लो बात। अब अपने पापा को पापा भी नहीं बोल सकते भाई। पापा मतलब पाप, गाली हो गई। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जो वर्ड पापा है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब बाप ही होता है। नाइस। पाप नहीं। यदि शंकर जी अपने पुत्र गणेश जी के सिर पर बकरे का सिर ना लगाते, बकरे का सिर ना लगाते, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो आज धरती के सबसे बड़े सर्जन भगवान शंकर ना कहलाते। बकरे का सर लगाया था? क्या बोलती हो, बाबा जी के लिए एक शायरी हो जाए? यस 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 यस। तो चलिए एक शायरी मारते बाबा जी के ऊपर। बाबा जी कहते हैं कि लगाया गणेश के सर पे बकरे का सर, अभी कुछ देर बाद कहेंगे लगाया चूहे का हाथ। वाह 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 वाह। बाबा जी कहते हैं गणेश के सर पे लगाया बकरे का सर, अभी कुछ देर बाद कहेंगे लगाया चूहे का हाथ। वाह वाह। बाबा जी 8 बजे गए थे स्कूल और 8:05 में बाबा जी को निकाल दिया मार के लात। वाह 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 वाह। राधे राधे महाराज जी। हाँ राधे राधे। मेरा ये प्रश्न था, वृंदावन में राधा रानी तो इतनी मीठी है, पर यहाँ का पानी क्यों खा रहा है? अरे सिस्टर जी आपको मालूम नहीं है, बाबा जी भी बहुत ही ज्यादा मीठे हैं। ओनली लेजेंड्स विल अंडरस्टैंड दिस जोक। क्योंकि राधा रानी जब भगवान कृष्ण गए ना, तो ब्रज में सभी लोग भगवान की याद में इतना रोए कि उनके आंसुओं से ये पूरी धरती गीली हो गई। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ। और इतनी गीली हुई कि आज तक यहाँ खोदने पर पानी खारा नहीं बल्कि गोपियों के आंसू ही निकलते हैं। फेंको। और आंसू खारे होते हैं, इसलिए ये बाबा एक नंबर का दोगला है, आप लोग जानते हैं। दो बातें करता है ये, एक नंबर का हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, बोलते हैं ना ये उसका भी 2.0 क्या क्या है ये भाई, बहुत दोगला बाबा ये एक नंबर का। मैं इसे दोगला इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बाबा ना जब एक हिंदू लड़की अपनी माँ को मारती है तो वो उसे तो बोलता है भाई अपनी माँ को मत मारो। गुरुजी इतना माँ बाप को हम लोग को मार दिया गुरुजी। Oh, no. आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मेरे क्यों? 10 बार मार चुके हैं गुरुजी। अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। लेकिन जब एक हिंदू लड़की ये कहते हुए आती है कि मुझे ना ऐसे प्रचार कर रही थी एक बूढ़ी औरत, तो वो बोलता है भाई पत्थर फेंक के मारो, थप्पड़ मारो। आपको तो एक थप्पड़ तुरंत मार देना चाहिए था उनको। हाँ, लेकिन वो मेरे से बड़ी थी तो। अरे तो बड़ी थी तो उल्टी बात करेंगे तो पत्थर मार देते। अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। क्रिश्चियन लोगों को मारो और हिंदू लोगों को क्या बोलते हैं बेटा अपने से बड़ों को मारते हैं क्या? ये ना दोगला एक नंबर का।
खैर मेरे प्रिय, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे दोगले बाबा और भी मिलते रहेंगे और हम उनका विरोध करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसे ढोंगी बाबाओं का पर्दाफाश करने में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गूगल पे या पेटीएम करके हमारी मदद कर सकते हैं। और जितने लोगों ने पहले हमारी मदद की, आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह मेंटली, फाइनेंशियली और बाइबल की शिक्षाओं में बढ़ाए, ज्ञान बुद्धि दे, ये विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।